हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे बेटा? बेटा आज हम करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है बेटा, आओ स्टार्ट करते हैं। इजी एक्सरसाइज है बट बहुत बढ़िया क्वेश्चन है इसके अंदर। पहला क्वेश्चन तो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा इजी, आप सबको पहले से आता है। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू एक्सिस? जहां पे आपके दो एक्सिस कट करते हैं, एक्स एक्स डैश y और y डैश, तो व्हाट आर द x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट? बेटा वहां पे x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होती है? अगर मैं लिखता हूं बेटा x कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट क्या होता है? तो बेटा x कोऑर्डिनेट की वैल्यू होती है 0। यहां पे आपको सबको पता है ये ओरिजिन होता है। और y कोऑर्डिनेट की भी क्या वैल्यू होती है? 0। क्वेश्चन खत्म। What are the x coordinate and y coordinate of the point of intersection of two axes? जहां पे दो एक्सिस कट करते हैं वहां पे x coordinate 0 और y coordinate 0। क्वेश्चन खत्म हो गया। देखो कितना आसान था। आंसर नंबर सेकंड। अब आंसर नंबर सेकंड के लिए ग्राफ मंगवा लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बताते हैं कि इसमें क्या था। एक ग्राफ मंगवाते हैं, ग्राफ से क्लियरिटी मिल जाएगी आपको, अच्छी खासी क्लियरिटी। लो जी बच्चा पार्टी, देखो इसमें क्या है। ग्राफ में थोड़ा सा ये लो, पूरा ग्राफ कर दिया आपने। लिखा है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। देखो मैं यहां पे कलर पहले चेंज कर दूं पेन का अपना, क्योंकि ग्राफ में वो येलो कलर दिखता है। पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट, एक W पॉइंट है जिसकी x की वैल्यू -5 है। ओके, तो -5 आपको यहां दिख रहा होगा। दिस इज x इज इक्वल्स टू -5। सबको पता है ये x है, ये x डैश है, ये y है और ये y डैश है। अब यहां पे लिखा है कि x कोऑर्डिनेट की वैल्यू है -5। ये लो जी, x की वैल्यू -5 को मैंने यहां पे पॉइंट को मार्क कर दिया। क्या है? कैन यू प्रिडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h? क्या आप किसी h पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को प्रिडिक्ट कर सकते हो, बता सकते हो? व्हिच इज ऑन द लाइन थ्रू w, जो W लाइन से जा रही है। ये जो पॉइंट W हैज अ x कोऑर्डिनेट, ये जो W दिख रहा है ना, ये W था। ये जो -5 था वो था W का कोऑर्डिनेट। अब वो कह रहा है W से एक लाइन जा रही है व्हिच इज पैरेलल टू y एक्सिस। ये W से एक लाइन जा रही है जो y एक्सिस के पैरेलल है। ये होती है ना y एक्सिस आपकी, इसके पैरेलल है। ये लो इसके पैरेलल बना दी। अब क्वेश्चन दोबारा पढ़ते हैं। कह रहा है पॉइंट W हैज x कोऑर्डिनेट इक्वल्स टू -5। W पॉइंट का, W का जो पॉइंट था वो था -5। ये हमारा x की वैल्यू -5, y की वैल्यू 0। कैन यू प्रेडिक्ट, 0 मैंने बोल दिया पहले, ये तो गलत बोल दिया ना। तो कैन यू प्रेडिक्ट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट h? कह रहा है कोई h के कोऑर्डिनेट्स बता सकते हो अगर W लाइन y एक्सिस के पैरेलल है? तो मेरे बच्चे एक बात बता, कैन यू प्रेडिक्ट, क्या तुम बता सकते हो h पॉइंट यहां पे है कि 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 h पॉइंट यहां पे है? ये तो उसने बताया ही कहां, बताया इसने? कुछ बताया ही। कह रहा है कुछ पॉइंट बता सकते हो? तो y पॉइंट तो हजारों हो सकते हैं। देखो x का -5, y का 2 आ गया 2, h 2 भी हो सकता था। x का -5, y का 3, y 3 भी हो सकता था, 5 भी हो सकता है, -6 भी हो सकता है। ये तो बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं। जहां तक लाइन लेके जाओगे ले जाओ भैया, y तो बदलता रहेगा। देखो ना, इस पॉइंट पे y क्या होगा? y क्या होगा? अगर यहाँ पे x -5 है तो y 2 होगा, यहाँ पे अगर -5 है तो y 3 होगा, यहाँ पे -5 है तो 5 होगा, यहाँ पे -5 है तो 7 होगा। नीचे देखो, यहाँ पे अगर h पॉइंट है, x तो -5 ही है लेकिन y -4 हो सकता है, -6 हो सकता है, h तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी। तो कैन यू प्रेडिक्ट? नो। हम लिखेंगे W पॉइंट हमारा क्या है? -5, और y तो हम बता ही नहीं सकते क्योंकि y तो कुछ भी हो सकता है। तो हम सिर्फ ये लिखेंगे वेयर y कैन बी एनी वैल्यू। y कुछ भी हो सकता है, तो y कैन बी एनी रियल वैल्यू। y कुछ भी हो सकता है, y कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब कुछ भी। अच्छा, और एक चीज देखो, h कैन, आगे बोल रहा है क्वेश्चन मार्क के बाद, which quadrant can h lie? h कहां रह सकता है? तो मेरा बच्चा बोलेगा सर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है
ये थर्ड है और ये फोर्थ है, तो अरुण सर ये लाइन अगर ऐसी है तो ये तो ये सेकंड में जाएगी या फोर्थ में जाएगी, मैंने कहा सॉरी या तो सेकंड में जाएगी या थर्ड में जाएगी, तो सर एच कैन लाई इन सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। मैंने कहा बेटा बिल्कुल सही बोल दिया तूने कि जो एच है या तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में होगा या वो थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, लेकिन इसमें एक राज छुपा हुआ है, एक और पॉइंट है। एच बेटा या तो सेकंड में होगा, बिल्कुल सही, एच या तो थर्ड में होगा, बिल्कुल सही, लेकिन एच यहां भी तो हो सकता था ऑन द लाइन, ये भी तो पॉइंट हो सकता है -5,0 जो मैंने आपको पहले प्रेडिक्ट कर दिया था कि हो सकता है यहां पे एच यहां भी हो सकता है, 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 एच सेकंड में हो सकता है, एच थर्ड में हो सकता है, एच ऑन द लाइन भी तो हो सकता है, तो आप लिखोगे एच कैन बी ऑन एक्स एक्सिस, एच एक्स एक्सिस पे भी हो सकता है, तो एच कहां हो सकता है, एच सेकंड में हो सकता है, एच थर्ड में हो सकता है, एच ऑन द एक्सिस हो सकता है, लेकिन एच कभी फर्स्ट और फोर्थ में नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है, पैरेलल का मतलब है उधर जा ही नहीं सकती है, तो ये लाइन ऐसे ही चलती रहेगी सीधी सीधी। डन, ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 2। थर्ड क्वेश्चन, consider the point this and this, okay, चार पॉइंट दे रखे हैं, if they are joined in the same order, अगर पहले इनको सेम ऑर्डर में ज्वाइन करना है तो मुझे फिर एक ग्राफ मंगवाना पड़ेगा, तो ग्राफ मंगवा लेते हैं, क्योंकि इनको ज्वाइन करके मुझे दिखाना पड़ेगा, आपको ग्राफ चाहिए मुझे। लो जी ग्राफ आ गया ग्राफ। पहले पॉइंट्स को प्लॉट करके देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स आते हैं। कंसीडर पॉइंट 3,0, वेयर इज 3,0? अब सबको पता है ये होता है x, ये होता है x डैश, ये होता है y, ये होता है y डैश। पहला पॉइंट है 3,0 यानी कि x का 3 y का 0, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज r। 0, -2, 0, -2, 0, -2 is this point, this one is a। -5, -2, -5, ये रहा -5 और ये रहा बेटा आपका -2, ये आपका तीसरा पॉइंट आ गया, इसका नाम है m, और p है -5, 2, ये आपका आ गया तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट p, -5, 2। कंसीडर द पॉइंट्स, मैंने मार्क कर दिए, इफ दे जॉइन इन द सेम ऑर्डर। अब इसको जॉइन करते हैं, देखो जॉइन करने का मतलब है सीधी लाइन से जॉइन करना, सीधी लाइन डालनी है, ये आपने जॉइन कर दिया, जॉइन द सेम ऑर्डर हो गया। अब लिखा है प्रेडिक्ट, अब प्रेडिक्ट का मतलब होता है प्रेडिक्शन करो अपनी, ठीक है। पहला, टू साइड्स ऑफ RAPM दैट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बताओ जी कौन से ऐसे दो पॉइंट है, दो साइड्स हैं RAMP की जो आपको लगता है दूसरे पे परपेंडिकुलर है, बताओ जी। ध्यान से देखो परपेंडिकुलर, ध्यान से देखो, ये लाइन इसके स्ट्रेट आ रही है और ये ऊपर जा रही है, तो ये हो गई परपेंडिकुलर, ये दिख रहा है, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। तो कौन सी दो लाइनें परपेंडिकुलर है, आप लिखोगे AM एंड MP, ये AM और MP दे आर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है कि बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दे AM एंड MP आर, बेटा ये जो दिख रहा है उल्टा T, जिसे परपेंडिकुलर कहते हैं, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं परपेंडिकुलर, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, खत्म। सेकंड पार्ट, वन साइड ऑफ RAMP दैट इज पैरेलल टू वन ऑफ द एक्सिस, कोई एक साइड बताओ इसकी जो पैरेलल है एक्सिस के, एक्सिस का मतलब या तो x एक्सिस से पैरेलल होगी या y एक्सिस के पैरेलल होगी। तो ध्यान से देखो, ये जो लाइन आपको दिख रही है ये स्ट्रेट है, ठीक है, ये स्ट्रेट है, ठीक है, तो ये लाइन इसके पैरेलल है y एक्सिस के। और देखो ये जो लाइन आपको दिख रही है AM, ये x एक्सिस के पैरेलल है, तो उसने एक पूछी हम दो बता देते हैं। पहली AM इज पैरेलल टू x एक्सिस, और आप ये भी कह सकते हो PM is parallel to y axis, PM is parallel to y axis। दूसरा भी खत्म हो गया हमारा। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, कह रहा है टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। बेटा मिरर इमेज के एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम आपको करवाएंगे, ठीक है, अभी तो एनसीईआरटी चल रही है। मिरर इमेज बहुत जबरदस्त चीज होती है, मिरर, ठीक है। अब मिरर क्या होता है वो समझो।
मिरर को हम बना देते हैं यहाँ पे, देखो कह रहा टू पॉइंट्स दैट आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर इज इन वन एक्सिस, व्हिच एक्सिस विल दिस बी। पहले मिरर का मतलब समझो क्या होता है। देखो मिरर में क्या होता है, सबने मिरर देखा है ना, रोज देखते हो, 10-10 बार तुम मिरर देखते हो। तो मिरर में एक चीज तुमने देखी होगी कि तुम जितनी दूर मिरर से खड़े होते हो उतनी दूर आपकी इमेज बनती है। आप थोड़ा दूर हो जाओ, इमेज और पीछे चले जाएगी, ठीक है। मिरर में आप जितनी दूर होते हो उतनी दूर आपकी इमेज बनती है, होता है ऐसा। तो मिरर का मतलब है जितनी दूर आप हो उतनी दूर आपकी इमेज है। अब यहाँ पे फोटो नहीं आई है हमारे पास, एक बार ट्राई कर लेते हैं, कोई बढ़िया सा मिरर हमें मिल जाते हैं अगर हम समझा पाए आपको। बहुत बढ़िया, एक मिरर तो आ गया है लेकिन इसमें इमेज नहीं है, कोई बात नहीं, मिरर वैसे मॉडल ला लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे लिख देते हैं, मिरर लिख देते हैं। देखो मिरर की एक खासियत होती है ना, मिरर की एक खासियत होती है, जितनी दूर आप मिरर से खड़े होते हो उतनी दूर आपकी इमेज बनती है। तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, यहाँ पे ये P का पॉइंट क्या था मेरे पास, P का पॉइंट था -5, और M का पॉइंट जो था मेरे पास था, P का पॉइंट था -5, और इसका पॉइंट था -5, -2। ये दो पॉइंट देखो अगर ध्यान से। सपोज ये आपका मिरर है, मैंने इसे ब्लू कर दिया है, ब्लू, ये ब्लू कलर मैंने मिरर के लिए यूज कर दिया, ये आपका मिरर है, MIRRO। तो आप इसमें ध्यान से देखो, अगर आप मिरर के अंदर देखोगे, आप सपोज करो एक्स एक्सिस नहीं है, वो आपका एक मिरर है। तो देखो अगर आप यहाँ पे हो, यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस -2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 2। मतलब अगर ये 2 सेंटीमीटर है तो वहां पे भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, ये डिस्टेंस 2 है तो वो डिस्टेंस भी 2 है। जितनी दूर ये है m है उतनी दूर p है। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि x एक्सिस जो है, m और p जो है, m एंड p, जो m और p है, आर द मिरर इमेजेस। ये जो m और p है, ये कौन सी इमेज है हमारी, ये मिरर इमेजेस है। और मिरर कौन बन रहा है, मिरर इमेजेस इन x एक्सिस। ये x एक्सिस की वजह से मिरर की शेप ले रहा है। ये और ये पॉइंट आपको मिरर बना के शो करता है कि जितनी दूर उधर उतनी दूर इधर, ठीक है। इसे कहते हैं मिरर इमेजेस। फोर्थ क्वेश्चन, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा क्वेश्चन है, ठीक है। प्यारा सा ही समझ लो, कुछ है नहीं इसके अंदर, कुछ खास ही नहीं है इसके अंदर, चलो फिर भी करते हैं, ठीक है। फिर इसके लिए हम ग्राफ बनवा ही लेते हैं, जब कर रहे हैं तो प्रॉपर ग्राफ पे बनाएंगे, क्योंकि प्लॉट नहीं है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट का क्वेश्चन है। कह रहा प्लॉट पॉइंट 5, -6 ऑन द कार्टेशियन प्लेन। तो बेटा 5, -6 को हम कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर देते हैं। इसको थोड़ा सा प्लॉट कर देंगे। Where is 5, -6? 5, -6 are on the Cartesian plane. 5, -6 देखो, x की वैल्यू 5 है, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू -6 ये है आपकी। यहाँ से -5 आ रहा है, 5 आ रहा है, -5 आ रहा है, और यहाँ से -6 आ रहा है। याद रखना। This point is known as z, और ये पॉइंट है 5, -6। क्लियर है? यहाँ पे एक पॉइंट आ गया 5, -6, प्लॉट पॉइंट 5, -6, इसका नाम है z ऑन द कार्टेशियन प्लेन, इसे कहते हैं कार्टेशियन प्लेन। आगे जो चीज आ रही है वो आपको सीखनी है, बहुत ही बेहतरीन और नई चीज आपको सिखाई जाएगी। कंस्ट्रक्ट अ राइट एंगल ट्रायंगल IZN। पहली चीज एक IZN नाम का एक आपको ट्रायंगल बनाना है। क्या बनाना है? ट्रायंगल। आगे नहीं पढ़ रहा हूं मैं। अब अरुण सर एक ट्रायंगल बनाना है जिसमें z होगा IZN, तो मैं इसको जोड़ दूं, देखो मैं क्या बोल रहा हूं, IZN ये हो गया, इसे I ले लेते हैं, Z ये रहा, N ये रहा। उससे बोला है राइट ट्रायंगल बनाओ, तो राइट ट्रायंगल मेरा ये होगा, देखो ये 90 डिग्री तो है ही, ये IZN हो गया। अब ये क्वेश्चन भी बच्चे टू बच्चा मैटर करता है। कैसे मैटर करता है? देखो
मैंने i को यहां से जोड़ा, z को यहां से जोड़ा, n को यहां से जोड़ा। बच्चा कहता है सर मैं ऐसा नहीं बनाऊंगा, मैं तो सर कुछ और कलर का बनाऊंगा, मतलब कुछ और बनाऊंगा। मैंने कहा क्या बनाएगा? वो कहता है सर एक काम करता हूं मैं, सर z तो मैं छेड़ नहीं सकता क्योंकि बुक में बोला, मैं तो ऐसा बनाऊंगा, ऐसा ये ग्रीन वाला बनाऊंगा। आपने यहाँ जो पॉइंट लिया है, मेरी मर्जी, मैं नहीं लेता। अच्छा, एक बच्चा कहता है सर मैं तो सर बिल्कुल ये नहीं बनाऊंगा, आप मैं तो ऐसा बनाऊंगा। बस z को फिक्स रखना है ना सर, मैं लेकिन इसको हटा लूंगा। अरे भाई इसका आंसर सब बच्चों का अलग अलग आ सकता है, तुम्हें जैसा बनाना है बनाओ, बस एक राइट ट्रायंगल बनाना है, ठीक है? इसलिए मैंने इसको बना के दिखाया, इसलिए मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है? अब देखो कैसा बनाना है, ये देखो मैंने बना दिया ऐसे। आपको जैसा बनाना है बना लेना, बस एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए और z इन्वॉल्व होना चाहिए 5 - 6। अब ये पॉइंट क्या है वो सोच के बताओ। देखो पहले ये बता दो, चलो x की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू क्या है 0। यहाँ पे x की वैल्यू क्या मानी जाएगी 0 और ये y की वैल्यू क्या मानी जाएगी -6, तो 0, -6। आराम से देखा करो, ठीक है? 0, -6, ये 3 पॉइंट आ गए। क्या बोल रहा है? फाइंड द लेंथ ऑफ 3 साइड्स, बस। और देखो बुक में भी लिखा हुआ है आंसर में डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मैंने बताया ना, कोई छोटा ट्रायंगल बनाएगा, कोई बड़ा, कोई उससे बड़ा बनाएगा, तो सबके आंसर अलग आएंगे। कह रहा है इसकी 3 साइडों का, 3 साइडें जो है उसका निकालो, लेंथ निकालो। फंस गए सारे के सारे, फंस गए। मैं तो नहीं फंसा, मेरे पास तो 2 तरीके निकालने के, ठीक है? लेकिन आपको कौन सा सिखाना है वो एक पॉइंट है, ठीक है? तो इसके लिए जो आपके कोर्स में बेटा वो समझो पहले कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, ठीक है? अब एक बात बताओ, यहां से लेके यहां तक अगर कोई लाइन है और मैं कहता हूं इसका डिस्टेंस निकालो, तो तुम कैसे निकालोगे? 2 तरीके तुम्हारे पास। पहला तरीका अपना बचपन वाला, तुम ऐसे स्केल लोगे, इसको नाप लोगे, सर ये 5 सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है ना? स्केल से नाप गया तो स्केल से। दूसरा तरीका तुम्हारे पास क्या होता है, एक बहुत बड़ी लाइन है तो तुम क्या करोगे, ये निकालोगे इंची टेप पूरा। सर बताओ कितना नापना है, बताओ मेरे को कितना नापना है, 4 फीट हो गया। मैं कहा भाई ऐसे नहीं नापते। अब सुनो कैसे नापते हैं, आपके कोर्स में कैसे नापते हैं। ये पॉइंट्स दे रखे, तो एक बेटा आपको नई चीज सिखाया गया है, उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ये आपके कोर्स का है, इसको आप छोड़ ही नहीं सकते किसी भी हाल में, आगे के सारे क्वेश्चन इसी से होंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा x1 y1। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है x2 y2। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। आपको इसके बीच का डिस्टेंस निकालना है, याद रखना डिस्टेंस यानी कि लेंथ निकालनी है, तो लगेगा डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत इजी फॉर्मूला है, ये ए है ये बी है, बट शर्त क्या है, आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होने चाहिए। क्या दिए होने चाहिए? कोऑर्डिनेट्स। तो फॉर्मूला होता है ए बी, ए से बी अंडर रूट x2 minus x1 का होल स्क्वायर, x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर। इस x2 में से x1 को माइनस करके ऊपर स्क्वायर लगा दो, y2 में से y1 को माइनस करके ऊपर स्क्वायर लगा दो। डन। अरुण सर मैं x1 में से x2 को माइनस कर सकता हूं? बिल्कुल कर दे, 1 को इधर लिख दे, 2 को इधर लिख दे, मैटर नहीं करता। y1 minus y2 कर दे, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम आएगा। ये आपका फॉर्मूला है, इसे अपने दिल दिमाग मतलब हर जगह पे दिमाग में भर लो भाई। ये तुम्हारा पूरा कोऑर्डिनेट चैप्टर इसी से अब आगे चलेगा, ठीक है? आगे के सारे क्वेश्चन इसी से चलेंगे। तो आपने प्लॉट कर दिया, अब लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला, लेंथ भी कह देते हैं इसको, ठीक है? तो कैसे निकलेगा, आओ अब चेक करते हैं। पहला पॉइंट i है 50 और z है 5, -6। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यानी कि इसका डिस्टेंस निकालना है। मेरे पास शॉर्टकट है लेकिन मैं आपको डिस्टेंस फॉर्मूले से ही सिखाऊंगा क्योंकि सारे क्वेश्चन हम उसी से करने हैं। दिस इज x1 y1, दिस इज x2 y2। तो i और z का जो डिस्टेंस होगा वो होगा x2 minus x1 का होल स्क्वायर, y2 minus y1 का होल स्क्वायर। फॉर्मूला लिख दिया, 5 - 5 का होल स्क्वायर, -6 - 0 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आ गया, 5 में से 5 गए 0 और 0 का स्क्वायर 0, -6 में से 0 गए 6 -6 का स्क्वायर 36। तो √36 कौन लिख सकते हैं 6 यूनिट, सबको पता है √36 6।
तो ये जो आ गया हमारा आ गया 6। जैसे हमने i और z निकाला, निकालेंगे n और z, n के पॉइंट्स और z के पॉइंट्स। n के पॉइंट है 0, -6, z के पॉइंट है 5, -6। तो n और z निकलेगा। दिस इज x1 y1 अगेन, दिस इज x2 y2, ठीक है ना। तो अब फॉर्मूला लगाओ n z का अंडर रूट x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 y1 का होल स्क्वायर। 5 में से 0 है और -6 y2 y1 -6। ध्यान से देखो, ध्यान से देखना, बीच में होता है माइनस और y1 कितना है -6, तो -6। तो देखो क्या हो गया, ये 5 में से 0 गए 5, 5 का स्क्वायर 25, -6 और ये हो जाएगा +6, -6 +6 0, 0 का स्क्वायर 0, तो √25 बाहर आके हो गया 5 यूनिट्स। अगला आपका क्या था, i और n। i के पॉइंट है 5 0, n के पॉइंट देखो 0, -6, तो i और n क्या होगा, अंडर रूट बेटा x1 y1 x2 y2, ठीक है ना। आप इसको x1 y1 इसको x2 y2 पे ले सकते हो, आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला लिखो पहले, बार बार पेपर में फॉर्मूला लिखना आपको, ठीक है ना। ये नहीं कि एक बार लिख दिया छोड़ दिया। 0 x2 x1 0 -5 का स्क्वायर -6 -0 का स्क्वायर। 0 में से -5 गए -5 का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 25, -6 में से 0 गए -6 का स्क्वायर 36। दिस इज √61 यूनिट्स। क्वेश्चन ये है डिस्टेंस फॉर्मूला। भैया खा जाओ इसको, जितने प्यार से खा सकते हो खा जाओ, आगे के सारे क्वेश्चन इसी से रिलेट करें, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, ये थ्योरी, पूरी थ्योरी, ठीक है। what would a system of coordinate, what would be a system of coordinate be like if we did not have negative numbers? कहता है अगर दुनिया में नेगेटिव नंबर ना हो तो क्या होगा। what would a system of coordinates, तो क्या होगा। तो पहला इतना आंसर दे देते हैं। आंसर थ्योरी है if we did not, अगर हमारे पास if we did not have नेगेटिव नंबर, अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर नहीं होंगे तो थ्योरी है। मैं भैया थ्योरी मैंने अलग से लिख दी है, ठीक है, क्योंकि स्कूल टू स्कूल मैटर करती है, तो मैंने बुक वाली लैंग्वेज को यूज करके थ्योरी बनाई है, एनसीईआरटी को। इफ वी डिड नॉट हैव नेगेटिव नंबर, द कोऑर्डिनेट सिस्टम would lie very limited. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हम पढ़ते हैं ना, ये x डैश y डैश प्लस 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 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -1 -2 -3। समझना मेरी बात को। वो कह रहा है अगर नेगेटिव नंबर हटा दूं, मैं खत्म कर दूं, तो देखो असली कोऑर्डिनेट प्लेन तो ये है, लेकिन अगर इसके नेगेटिव नंबर हटा दूं तो देखो ये सिर्फ ये रह जाएगा। देखो x y, ये पोर्शन हट जाएगा, इसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, ये पोर्शन हट जाएगा, इसमें नेगेटिव नंबर आते हैं, ये पोर्शन भी हट जाएगा, सिर्फ नेगेटिव नंबर आते हैं। क्वाड्रेंट होते हैं 4, 1 2 3 और 4 नंबर 4 होते हैं ना हमारे। तो देखो क्या होगा, अगर नेगेटिव नंबर दुनिया से खत्म कर दूं मैं, तो ये तीनों क्वाड्रेंट तो खत्म हो गए। अब क्या बचेगा, सिर्फ ये बचेगा 1 2 3 1 2 3, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, 4, ये तीन तो हट गए, तो ये बच गया, सिर्फ ये बच गया आपके पास, एक एल शेप का बन गया, बस ये बचा। तो if we did not have negative number, the coordinate system would like be limited, look very limited। तो अभी इसमें 4 क्वाड्रेंट थे, अब एक क्वाड्रेंट रह गया, सिर्फ एक क्वाड्रेंट रह गया, तो लिमिटेड हो गया। क्या हो गया ये, लिमिटेड। बोथ
तो इसमें आप लिखोगे बोथ x एंड y। बुकिश लैंग्वेज है इसलिए मैं बुक से देख के लिख रहा हूं, ठीक है, ताकि कोई स्कूल आपको चैलेंज ना कर पाए। बोथ x एंड y कोऑर्डिनेट्स, both x and y coordinates could only be 0 और पॉजिटिव। तो अगर इस दुनिया की बात करेंगे तो इस दुनिया में या तो x और y 0 होंगे या x और y सिर्फ पॉजिटिव होंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा क्या हो सकता है? द ग्राफ, जब हम ग्राफ बनाएंगे, द ग्राफ वुड एग्जिस्ट ओनली, the graph would exist only in the first quadrant। ग्राफ सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही बन पाएगा, सिर्फ फर्स्ट में, बाकी तो क्वाड्रेंट ही खत्म हो गए, तो बनेगा कहां से? तीसरा, ये जो एक्सिस थी, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दे आर लुक लाइक अ बाउंड्री। देखो ये बाउंड्री है, तुम इससे आगे नहीं निकल सकते, बाउंड्री हो गई। बाउंड्री का मतलब चार दीवारी, आगे जा ही नहीं सकते, तो क्या लिखोगे? द एक्सिस वुड act like boundaries। जो आपको x और y दिख रहा है, ये बाउंड्री हो गई, नेगेटिव तो है ही नहीं, तो आप कहीं जा ही नहीं सकते हो। would act like boundaries, you could not go left of x axis, आप x axis के लेफ्ट में नहीं जा सकते, and below y axis, और y axis के नीचे नहीं आ सकते किसी भी हाल में, ठीक है। तो खत्म हो गई ये बात, बहुत सारे पॉइंट्स लिख दिए मैंने, पहली बात खत्म हो गई। दूसरी, would this system allow us to locate all the point in 2D plane? अगर ऐसा आपको ग्राफ मिलेगा तो क्या सारे पॉइंट आप प्लॉट कर सकते हो? अरे ये तो बेकार की बात कर रहा है। नो, नहीं कर सकते। नो, we cannot locate, no, we cannot locate all points, क्योंकि ना ही सेकंड क्वाड्रेंट है, ना ही थर्ड क्वाड्रेंट है, और ना ही हमारे पास कौन सा पॉइंट होगा? थैंक यू वेरी मच, ठीक है। अपने पास ये पॉइंट्स ही नहीं है तो लोकेट कहां से होगा? ना सेकंड, ना थर्ड और ना ही फोर्थ। थैंक यू वेरी मच।